दोस्तों चाहे एग्जॉस्ट फैन हो, चाहे कूलर मोटर हो, या किसी भी मोटर की अगर एक कॉइल ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे कटिंग करते हैं और कैसे निकालते हैं और उसको कैसे चेंज किया जाता है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास एक एग्जॉस्ट किट है जो कि कूलर में लगी हुई थी, और ये बिल्कुल न्यू किट है, यानी यहाँ से देखने पर भी ये बिल्कुल अंदर से चमकती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। तो देखिए ये इसके 3 वायर हैं, जिसमें ब्लू जो है ये कॉमन है, रेड रनिंग है और ब्लैक स्टार्टिंग है। तो देखिए मल्टीमीटर को उठा लेते हैं और यहाँ पर देखिए दोनों लीडें मिलाने पर इसमें रीडिंग शो हो रही है। अब देखिए एक वायर हम कॉमन पर लगाएंगे और एक रेड पर लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें रीडिंग दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले इसका जो मीटर है इसको हम अच्छी तरह से रख लेते हैं, जिससे कि ये दिखाई दे जाए। तो देखिए यहाँ रीडिंग इसमें अब दिखाई दे रही है। तो देखिए सबसे पहले ब्लू वाले पर पकड़ेंगे एक वायर और एक रेड पर पकड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें रीडिंग आ रही है। अब इसी तरह से एक वायर हम ब्लू पर लगाएंगे और दूसरा वायर लगाएंगे ब्लैक वाले वायर पर, तो यहाँ किसी तरह की कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो फॉल्ट है वो स्टार्टिंग में है, रनिंग इसकी बिल्कुल ओके है। तो अब देखिए इसका ये कैपेसिटर है और इसमें 6 mFD का कैपेसिटर इसमें यूज़ किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसको ओपन करेंगे, इसके जो 4 इसमें स्टड लगे हुए होते हैं, देखिए इसको यहाँ से हमें खोलना है और उसके बाद यहाँ आगे से थोड़ी सी चोट मारेंगे, जिससे कि ये ऊपर वाला कवर इसका निकल जाएगा। तो देखिए ये इसका ऊपर वाला कवर निकल चुका है, अब ये अंदर वाली बॉडी में फिट है। अब इसमें सिर्फ एक ही कवर दिया गया है, ये नीचे वाली जो है ये पूरी की पूरी इसकी बॉडी है, जबकि एग्जॉस्ट में दोनों तरफ कवर लगा होता है। अब देखिए इसे इस तरह से भी नहीं निकालेंगे और इस तरह से भी नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये इसकी जो बॉडी होती है ये टूट जाएगी। अब देखिए इसे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से किसी एक्सिल या किसी भी छोटी रॉड को डालकर यहाँ चोट मारेंगे, तो देखिए ये यहाँ से इसका जो रूटर है ये निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें सभी स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्पेयर पार्ट ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ देखिए हमने इसका जो स्टेटर है ये बहुत आसानी के साथ में निकाल लिया है। जिस तरह से तूफ़ान का स्टेटर निकाला जाता है एक्सिल से, इसी तरह से इसका जो स्टेटर है इसी तरह से इसको भी निकाला जाता है एक्सिल से। अब देखिए जैसे ही हमने इसका स्टेटर बाहर निकाला है तो तुरंत ही हमें इसके फॉल्ट का पता चल गया है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो एक स्टार्टिंग की कॉइल है, ये यहाँ से इसके कुछ तार देखिए टूट चुके हैं। ये कई सारे तार इसके देखिए टूट चुके हैं और ये इस रूटर की वजह से टूटे हैं, क्योंकि रूटर इसमें लग कर चला है। तो इस कंडीशन में देखिए जब ये यहाँ से रगड़ कर टूट चुका है और इसके कई सारे तार डैमेज हो चुके हैं, तो ये हमें यहाँ से इसकी जो कॉइल है उसको यहाँ से निकालना होता है। अब इसको किस तरह से निकाला जाता है, ये देखिए यहाँ से सबसे पहले इसकी जो ये सिलाई है इसको हमें कटिंग करना होता है, और कटिंग करने के बाद हमें इसकी इस कॉइल को निकाल लेना है। तो सबसे पहले इसकी जो सिलाई है इसको हम कट करेंगे देखिए, और उसके बाद बहुत ही आसानी के साथ में हम इस कॉइल को यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि अभी न्यू कॉइल है और ये बहुत आसानी से निकल जाएगी। जब ये पुरानी कॉइल हो जाती है तो इसका वार्निश भी थोड़ा हार्ड हो जाता है और ये बाद में निकलने में काफ़ी टाइम भी लेती है और ये परेशान भी करती है। तो अब देखिए इसके यहाँ से हमें जो इसके पेपर लगे हुए होते हैं, ये स्लॉट पेपर भी आप इनको बोल सकते हैं, जो ऊपर से लॉक किए गए हैं, यानी कॉइल को लॉक किया जाता है, इनको हमें यहाँ से एक एक करके निकाल लेना है। तो ये इतने ही पेपर निकालने हैं जितना ये कॉइल में लगे हुए हैं, जिससे कि कॉइल निकालने में आसानी हो जाए। अब देखिए इसके बाद यहाँ से बहुत आसानी के साथ में इस कॉइल को निकाल लेंगे। इसमें एक राउंड और 2 राउंड इसके आए हुए हैं, यानी 1 से 4 में इसका 1 राउंड आया है और 1 से 6 के बीच में इसके 2 राउंड आए हैं। तो देखिए जब हम इसकी कॉइल निकालते हैं तो उससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें कितने कितने राउंड आए हुए हैं। अगर कॉइल ज़्यादा लंबी होती है तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें 2 बार और 3 बार कॉइल को डाला गया है, और कॉइल छोटी होती है तो उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें 1 बार और 2 बार कॉइल को डाला गया है। तो देखिए ये छोटी कॉइल है और इसमें 1 बार और 2 बार ही कॉइल को डाला गया है। तो ये पूरी कॉइल मैंने इसकी निकाल ली है। देखिए यहाँ से इसकी काउंटिंग करेंगे, देखिए जो जिसमें इसमें कितनी टन है ये भी जानेंगे और उसका कितना वायर गेज है इसमें ये भी समझ लेंगे।
तो अब देखिए मैंने इसको सब कुछ इसका जान लिया है, इसकी जो लंबाई है वो भी मैंने देख लिया है। तो ये 26 इंच लंबी कॉयल है। तो जब हम इसकी कॉयल बनाएंगे तो इसको गोलाई में बनाएंगे, तो ये 26 इंच गोलाई में हो जाएगी। और इसमें 28 नंबर वायर यूज़ किया गया है। तो देखिए हमने 26 इंच गोलाई में ये कॉयल बनाई है जिसमें 120 टर्न डाली गई हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम डालेंगे तो इसका जो हमने अपनी कॉयल बनाई है इसका कलर थोड़ा अलग है, और इसमें जो वायर लगा हुआ है उसका कलर थोड़ा अलग है। तो इससे भी ये पता चल जाएगा कि हमने इसमें कौन सी कॉयल डाली है। तो देखिए 1 से 4 में सबसे पहले हम इसका एक राउंड देंगे। तो सबसे पहले कहीं से भी आप इसको कॉयल को डाल सकते हैं, चाहे बाईं तरफ से और चाहे तो दाईं तरफ से, कहीं से भी आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और देखिए कॉयल को डालने के बाद हमें यहाँ पर ये स्लॉट पेपर इसमें लगा देना है और कॉयल को देखिए लॉक कर देना है। तो चलिए एक तरफ से कॉयल को कंप्लीट कर दिया है, अब दूसरी तरफ से भी हम कॉयल को स्लॉट में डालेंगे देखिए यहाँ से। और जब जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर चली जाएगी तो यहाँ पर भी हमें इसमें जो इसका पीवीसी पेपर है यानी स्लॉट पेपर है उसको हमें यहाँ पर लगा देना है। अब देखिए इसके बीच में हमें 2 स्लॉट खाली छोड़ देनी है, तो उसे भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें कहाँ पर हमें 2 स्लॉट छोड़नी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें पेपर लगा लिया है, ये दोनों तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए ये 2 स्लॉट यहाँ पर इसके बीच में होती है। देखिए यहाँ से भी मैंने इसका पेपर निकाल लिया था जिससे कि दिखाने में आसानी हो जाए। तो देखिए इस पेपर को यहाँ पर लगा देंगे, एक पेपर हमने लगा दिया है। अब चलिए दूसरा वाला पेपर भी इसमें लगा देंगे। तो देखिए इन दोनों स्लॉट को हमें बीच में छोड़ना है और दोनों तरफ से कॉयल को लगा देना है। तो ये 1 से 4 की पिच इसकी हो जाएगी। अब कॉयल को फोल्ड करेंगे और जो इसके बराबर में खाली स्लॉट पड़ी हुई है जहाँ से हमने कॉयल को निकाला था देखिए वहाँ पर हमें इसको लगा देना है। ये बिल्कुल खाली स्लॉट है और जो हमने 1 से 4 में लगाया था वहाँ पर पहले से ही एक एक राउंड इसका आया हुआ था। तो 1 से 4 में नीचे वाला सर्किट का भी एक एक राउंड होता है और ऊपर वाले सर्किट का भी एक एक राउंड होता है। तो यहाँ पर सभी कॉयल में इसी तरह से मोटर को रिवाइंड किया जाता है। तो इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो की हुई है कि किस तरह से कॉयल को डाला जाता है 1 से 4 में और 1 से 6 में। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए 1 से 4 6 में हमने कॉयल का एक राउंड डाल दिया है देखिए। अब यहाँ पर दोनों तरफ से हमें इसका जो पेपर है उसको हमें थोड़ा थोड़ा लगा देना है। देखिए ध्यान रहे कि दोनों तरफ से पूरा पेपर हमें नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम कॉयल को फोल्ड करते हैं तो ये कॉयल ऊपर की ओर उभर आती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पेपर इसमें हमें लगाकर रख लेना होता है जिससे ये निकले नहीं। अब देखिए पेपर को निकालेंगे और इसका जितना भी वायर है स्लॉट के अंदर हम डाल देंगे। और उसके बाद जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर पहुंच जाएगी तो ये वाला पेपर अब हमें देखिए पूरा लगा देना है। अब हमें इस पेपर को थोड़ा सा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी कॉयल इसमें आ चुकी है। अब हमें देखिए पूरा वाला पेपर इसमें लगा देना है। अब ठीक इसी तरह से हम दूसरा वाला पेपर भी यहाँ से निकालेंगे जो हमने थोड़ा सा लगाया था। और अब यहाँ भी हमें कॉयल को स्लॉट के अंदर पहुंचाना है देखिए इस तरह से। और जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर पहुंच जाएगी तो अब हमें ये वाला पेपर देखिए इसमें पूरा लगा देना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये कॉयल हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। और ये जिस तरह की ये इसकी दूसरी वाली कॉयल है लगी हुई ठीक इसी तरह से इसमें ये भी लग चुकी है। तो अब देखिए हमारे वाली जो कॉयल है उसका कलर थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है और इसमें जो मोटर में इस वायर यूज़ किया गया है उसका थोड़ा कलर अलग है। तो ये वैसे भी चलिए देखने में आसानी हो जाएगी, हमने इसमें कौन सी वाली कॉयल डाली है ये दूर से ही इसमें पता चल जाएगा। अब देखिए समझ लेते हैं इसके कनेक्शन। तो देखिए ये पहली वाली कॉयल का सिरा है जो यहाँ से हमने तोड़ा था देखिए इस वाली कॉयल के साथ जुड़ा हुआ था। तो एक सिरा हम कॉयल का 1 से 3 में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इसके जो कनेक्शन होते हैं वो देखिए 1 से 3 में होते हैं। इसमें जो बीच में एक कॉयल का दूसरा वाला सिरा है उसको छोड़ देंगे और इन दोनों कॉयल के सिरों को पकड़कर आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो 1 से 3 में इससे कनेक्शन हो जाएंगे। अब देखिए इस कॉयल का दूसरा वाला जो सिरा था वो यहाँ पर कॉमन पर लगा हुआ था देखिए। चलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ जिससे कि ये आपको दिखने में आसानी हो जाए। तो देखिए ये वाला वो वायर था जो कि हमने पहली वाली जब कॉयल निकाली थी उस पर से ये तोड़ा था। तो इसको यहाँ से निकाल देंगे देखिए। और इसकी जगह अब हमें जो कॉयल का एक वायर बचा है एक हमने दूसरी वाली कॉयल के साथ अटैच कर दिया है देखिए। और एक वायर जो बचा है वो हम इस कॉमन पर लगा देंगे ये वाला। तो यहीं से हमने उस कॉयल का एक वायर तोड़ा था देखिए और इसी जगह पर हमें इसका ये वाला वायर अब हमें लगा देना है। तो ये इसका कॉमन हो जाता है, इस पर एक वायर
रनिंग वाला है और एक ये स्टार्टिंग वाला है। दोनों वायर को एक जगह जोड़कर इसको कॉमन बनाया गया है। अब हमें इसकी अच्छे से सिलाई कर लेनी है और सिलाई करने के बाद इसको बॉडी में फिट करेंगे। और बॉडी में फिट करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी करनी है टेस्टिंग। तो देखिए ये वाली वो कॉइल है जो हमने बनाई थी और इसकी अच्छे से हमने सिलाई भी कर ली है। देखिए तो ये वाली हमारी जो कॉइल है ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है इसके सामने की। ये इसका कलर अलग है और हमारी कॉइल का अलग कलर है। अब देखिए सीरीज़ बोर्ड उठा लेते हैं और सीरीज़ बोर्ड उठाने के बाद अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और ये जानेंगे कि ये अच्छे से सीरीज़ बना रही है या नहीं। तो देखिए इसमें करंट आ चुका है। अब हम इसको कॉमन पर और रनिंग पर लगा कर देखेंगे। तो देखिए ब्लू कॉमन है, रनिंग रेड है और स्टार्टिंग ब्लैक। तो देखिए यहाँ पर सीरीज़ अच्छे से बन रही है रनिंग में। और उसके बाद ब्लैक वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी सीरीज़ अच्छे से बने हैं और बॉडी भी इसकी अर्थ नहीं है। तो अब देखिए ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है और ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब हमें इसको इस बॉडी के अंदर फिट कर लेना है। तो बॉडी में फिट कर लेने से पहले इसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर आपने इसको ऐसे ही चेक कर दिया और वहाँ पर ना ही इसने सीरीज़ बनाए और ना ही ये इसने वर्क किया तो ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और दोबारा से मोटर को आपको निकालना होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको बॉडी में फिट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। अब देखिए हमें कुछ इस तरह से इसको फिट करना है कि इसके जो चारों स्टड हैं वो चारों होल से आ जाएं। देखिए हमें यहाँ पीछे से ही इसमें 4 स्टड लगाने हैं, देखिए ये वाले, और इसी के हिसाब से हमें इसकी फिटिंग करनी है। अगर हम इसको ऐसे ही फिट कर लेंगे और बाद में स्टड लगाएंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके बाद फिर हमें दोबारा से इसको निकालना होता है। तो इसलिए इन चारों स्टड को हमें नीचे से लगा कर ही इसको इसका जो स्टेटर है अंदर रखना है। अब इसके बाद हमें इसका ऊपर वाला कवर लेना है और ऊपर वाले कवर को लेकर यहाँ चारों स्टड में देखिए इस तरह से इसको रख कर अब चाहे तो इसको नीचे हैमर से भी थोड़ा हिट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब चाहे तो आप इसको इसका जो स्टड है ये निकाल सकते हैं और इनको निकालने के बाद पीछे की ओर आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप बाद में आप लगाते तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको शुरू से ही लेकर चलना है और इसके स्टड के साथ ही इसकी फिटिंग करनी है। तो अब देखिए इसके चारों स्टड हम यहाँ से पीछे की ओर कर लेंगे और उसको अच्छे से टाइट कर लेना है। तो चलिए ये काम मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और इसको अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। तो देखिए सभी स्टड इसके अच्छे से टाइट हो चुके हैं देखिए। और ये जो इसकी सेटिंग है देखिए ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है, यानी बिल्कुल अच्छे से इसकी सेटिंग आ चुकी है और हाथ से ही घुमाने पर ये अच्छे राउंड ले रहा है। अब देखिए कैपेसिटर उठाएंगे और कैपेसिटर ये हमने इसमें जो इसकी ये पत्ती लगाई है देखिए इसके अंदर कैपेसिटर को इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पर ब्लैक पर और रेड पर हमें इसके कनेक्शन कर लेने हैं, यानी इस जो कैपेसिटर के दोनों वायर हैं वो हम एक वायर ब्लैक वाले वायर पर लगा लेंगे और एक रेड वाले वायर पर। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए अब हमें दोनों वायर कैपेसिटर पर लगाने के बाद इसको सप्लाई देकर देखेंगे तो एक सप्लाई का वायर हम लगाएंगे कॉमन पर यानी ब्लू वाले पर और एक वायर लगाएंगे हम रेड वाले पर। तो इससे इसके जो राउंड होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज आने चाहिए, क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसका जो ब्लेड होता है वो उल्टा होता है और ये उल्टी तरफ को ही चलता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसके जो राउंड है वो उल्टे तरफ को होने चाहिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर सीधे आएंगे तो ये हवा नहीं बनाएगा, इसलिए इसको उल्टा ही चलाना होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी जहाँ को हमें घुमाना है ठीक उसी तरह को ये घूम रहा है बाईं तरफ को इस तरह से बहुत अच्छी स्पीड के साथ। और अब ब्लैक वाले पर अगर हम लगाएंगे तो ये सीधा घूमेगा, लेकिन हमें इसको सीधा नहीं घुमाना है, हमें सिर्फ इसको उल्टा ही घुमाना है। तो देखिए इस तरह से हमने एग्जॉस्ट फैन की एक कॉइल को कटिंग करके इसमें किस तरह से लगाया जाता है ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल NJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।